आज बात करेंगे कि कैसे बांकीपुर से निकली आंच अब यूपी के सियासी हलके में उतर आई है। बयान ऐसे ऐसे कि कैसे कैसे। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि दतिया की बतिया मत करिएगा। बात उठी है सदन में बर्ताव को लेकर, बात उठी है मदरसों पर, बात उठी है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी। सवालों के घेरे में है सपा के विधायक, सवालों के घेरे में है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और सवालों के घेरे में है यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना, जो सपा के विधायकों से राम मंदिर में चढ़ावे की रसीद मांग रहे हैं। सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन ऐसा क्या सही है? अंदर खाने में इस पर बहस शुरू हो चुकी है। कांवड़ियों पे एफआईआर भी हो गई है और एक्शन क्या होगा, सवाल ये है, क्योंकि यूपी की पुलिस कांवड़ियों पर फूल भी बरसाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धांत है और चलिए शुरू करते हैं आज का यूपी बुलेटिन। $19,324 ये वो अंतर है जिससे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पे जीत दर्ज की। भाजपा औंधे मुंह गिरी और अब बात यूपी के गलियारों में होने लगी है। सबसे पहले बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। लोकसभा में थे वो आज, बाहर निकले पत्रकारों ने माइक लगा दिया और पूछा कि बांकीपुर चुनाव पे आप क्या कहना चाहेंगे। अखिलेश ने कहा कि अगर बांकीपुर का चुनाव यूपी की कुंदरकी सीट की तरह या पूरे बंगाल की तरह फोर्स लगा के लड़ा गया होता तो बीजेपी नहीं हारती, और दतिया की तो बतिया ही मत करो। के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो, आप भी हो ना हम धोखे में। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? आप तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया। लेकिन बात यहां नहीं खत्म होती है। आज संसद में फिर से सपा सांसदों ने चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में प्रोटेस्ट किया है। दतिया और बांकीपुर ने जहां बीजेपी को यह सीख दी है कि परंपरागत वोटर्स से दूर भी देखना है और पार्टी के भीतर की टूट कभी घातक भी हो सकती है, वहीं इन दो सीटों ने यूपी के प्रमुख विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा और सोचने का स्कोप दिया। जैसे आप सपा के रामगोपाल यादव को सुनिए। सांसद हैं, पत्रकारों ने पूछा कि यूपी के विधानसभा चुनाव में क्या सीन रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हम यूपी का विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इन उपचुनावों ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को भी एक उम्मीद दिखाई है। दतिया में तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने जिस तरह से 26,000 वोट झटके और मुख्य दलों के समीकरणों को हिलाकर रख दिया, ये चंद्रशेखर आजाद के लिए सियासी पैर पसारने के लिए एक जरूरी स्कोप दे सकता है। वो वैसे ही यूपी की दलित पॉलिटिक्स के वैक्यूम को भरने के लिए लगे हुए हैं। अगर नया इक्वेशन बैठ गया तो कहानी आगे बढ़ सकती है। यूपी में हाल विधानसभा का भी लेते हैं। कल शुरू हुआ मानसून सत्र आज भी चढ़ावा चोरी के जद में रहा। सत्र का हाल बस इतना जान लिए कि विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य का अनुपूरक बजट पेश करने की कोशिश की, लेकिन बजट भाषण शुरू होते ही विपक्ष के विधायक वेल में चले आए, नारेबाजी करने लगे। वेल में पोस्टर लहराए गए। विरोध राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का था। विरोध में सपा विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लहराने लगे थे। अब स्पीकर सतीश महाना गुस्सा हुए इस पे, वो आसन से खड़े हुए और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने डांटना शुरू किया। स्पीकर के गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने फिरोजाबाद की जसराना सीट से एमएलए इंजीनियर सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निष्कासित कर दिया और गुस्से में कहा कि मैं एथिक्स कमेटी को भेजकर आपकी सदस्यता टर्मिनेट करने का प्रस्ताव रख दूंगा। आप विशेषाधिकार के दायरे में आते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। सचिन आप
विधानसभा में एक मौका वो भी था जब हंगामे के दौरान स्पीकर महाना ने कहा कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ विधायक राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कौन से विधायक? उन्होंने नाम लिया, सुहैब अंसारी, उमर अली, शाहिद मंसूर। स्पीकर ने फिर तंज कसा कि इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, अगर आपने चंदा दिया है तो रसीद लेकर आइए, जरा देखें कि आपका कितना पैसा चोरी हुआ है। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। सुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंसूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। सपा विधायकों के आरोपों का जवाब यूपी में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी दिया। हल्ला इतनी देर चला कि विधानसभा की कार्रवाई को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन परिसर से सपा विधायकों की जो प्रतिक्रियाएं थीं वो भी सामने आई। आज की कार्रवाई को प्रसारण करने से रोका गया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। ये अनुपूरक बजट के नाम पर सिर्फ गुमराहियत करने की कोशिशें कर रही है सरकार। पूरी तरीके से यहाँ जहाँ व्यापारी परेशान है, खास तौर पर सबसे ज्यादा छात्र और छात्राएं परेशान है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पत्रकारों से मुखातब हुए। उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी सबज्यूडिस मुद्दे पे बहस नहीं की जा सकती है, लेकिन सपा ने सदन की पूरी प्रक्रिया को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये भी समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने सपा पे अपना पुराना इल्जाम दोहराया। कहा कि अयोध्या धाम की गलियों और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप सपा की सरकार ने किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण पे बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के विकास गाथा पे आए और कहा कि उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा सपा और कांग्रेस मिलके कर रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक SIT बना करके जांच करवा दी जाए।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। हालांकि सत्ता पक्ष से एक बयान और है, लेकिन वो विवादों के घेरे में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को आतंकवाद से जोड़कर एक बयान दिया है। विधानमंडल के मानसून सत्र में जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत में केशव मौर्य ने कहा कि मदरसी शिक्षा जो भी प्राप्त करता है वो भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम का गान नहीं करता, उसकी मानसिकता जैसी आतंकवादी की होती है वैसी ही बन जाती है। ये बयान 4 अगस्त को सामने आया है। आज ही के दिन खबर आई है कि यूपी सरकार मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देने पर रोक लगाने जा रही है, यानी अब मदरसों में सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई ही होगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया जा रहा है। इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव भी आज यूपी की कैबिनेट बैठक में रखा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर उन्होंने कहा है कि मदरसों से पूर्व में जो दी गई थी कामिल और फाजिल की डिग्री उसको भी रद्द किया जाएगा। अब बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं। आज कुछ खबरें हैं, जैसे 3 अगस्त को मेरठ में कांवड़ियों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। कुछ कांवड़िए कांवड़ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए थे। इस दौरान हरिद्वार जल लेने जा रहे 2 अन्य कांवड़ियों की बाइक ने पहले से बैठे हुए कांवड़ियों के कांवड़ को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गई। दोनों गुटों में बहस शुरू हुई, फिर मारपीट होने लगी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कांवड़ को बाइक से टक्कर मारने वाले सोनू और उसके साथी को जीप में बिठा लिया और ले जाने लगी। तभी जो कांवड़िए बैठे थे जिनके कांवड़ पे टक्कर लगी थी, उन्होंने आरोपियों पे हमला कर दिया। गाड़ी से उनको खींचा, पुलिस वाली गाड़ी से, और उनको पीटने लगे। बीच बचाव में जो पुलिस का सिपाही था उसके हाथ, कंधे और चेहरे पर भी चोट आ गई। अब इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि मारपीट से बचने के लिए एक व्यक्ति खेतों की ओर भागता है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं और खेत में डंडे से मारने लगते हैं उसको। जिसकी पिटाई हो रही है वो फोन पर किसी को बुला रहा है। शख्स कहता है कि साहब जल्दी आ जाओ, हम मर जाएंगे। तभी भीड़ कहती है कि बुला ले, तू तो मरेगा ही। अब यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे दावे आए कि कांवड़ियों ने पुलिस को गाड़ी से उतार कर मारा है। दावों का खंडन मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है। कहा है कि आपसी विवाद का मामला है, कानून व्यवस्था सामान्य है, भ्रामक सूचना साझा मत करिए। पुलिस का अपना लहजा है बात करने का। लेकिन 4 अगस्त को एक सफेद रंग का कागज सामने आया। 5 ज्ञात और 1 अज्ञात आरोपी के नाम थे और लिख दी गई थी एक FIR, धाराएं लगाई गई थी। BNS की 191(2), 191(3), 115(2), 352, 121(1) और BNS की धारा 132। अब आप कहेंगे कि घटना होती है तो FIR लिखी जाती है, इस FIR में ऐसा क्या है? दरअसल BNS की धारा 191 तो बलवा करने पे लगती है, 115 तो लगती है स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में, 352 तब लगती है जब किसी का अपमान किया जाए। लेकिन खेल है 121 और 132 वाली धारा में, जो इस FIR में है। BNS 121(1) यानी किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी के दौरान चोट पहुंचाने या उन्हें अपना काम करने से रोकने पर लगाई जाने वाली धारा है। और BNS 132 जो है, यानी वो धारा जो किसी पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करने पे लगाई जाती है। ध्यान रहे कि मेरठ पुलिस कह रही थी कि किसी पुलिस वाले को नहीं मारा गया है। एक दिन बाद FIR सामने आई है। FIR की कॉपी लल्लन टॉप के पास है और सूत्र बताते हैं कि पुलिस द्वारा ही ये FIR लिखवाई गई है। सवाल यह है कि अगर मेरठ पुलिस के अनुसार पुलिस को कांवड़ियों ने नहीं मारा है तो जवाब इस बात का भी बनता है कि किस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमले की धाराएं FIR में जोड़ी गई हैं। जब तक सवाल का जवाब आता है तब तक के लिए शुक्रिया कह लेते हैं और यूपी बुलेटिन का आज का एपिसोड यहीं खत्म कर लेते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा लल्लन टॉप यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया।